अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमारे पास छठा चैप्टर स्टार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे। आज आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बच्चे इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ लें क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आने वाला है वो इसी के ऊपर बेस करेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम वैल्यूज यहाँ पे निकालने लगे हैं। बच्चे सबसे पहले देखिए, आपके पास एक स्केच मैंने यहाँ पे बनाया है, राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है। राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास कौन सी है? ए, सी एंड बी है। तो बच्चे यहाँ पे देखें कि जो आपके पास ये वाला जो सी एंगल है ये कौन सा है? आपके पास राइट एंगल है, मतलब कि आपके पास ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। अच्छा बच्चे, अगर आपके पास ये वाला एंगल जो है, हम इसे कह दें कि ये वैल्यू आपके पास क्या है? थीटा है। कोई भी एंगल बच्चे आप यहाँ पे सपोज कर लें थीटा है, तो देन आपके पास ये वाला जो एंगल बी होगा ये आपके पास बच्चे एंगल क्या होगा? देखिए बच्चे, अगर आपके पास यहाँ पे 90 है, यहाँ पे थीटा है, थीटा की वैल्यू बच्चे हम यहाँ पे कोई भी सपोज कर सकते हैं, वो आपके पास क्या होगी? 90 से छोटी होगी, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल्स होंगे। इन दोनों का सम आपके पास 90 आना चाहिए। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आपके पास कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जब ये 90 है तो इसका मतलब ये 90 से क्या होंगे? फिर दोनों एंगल छोटे होंगे, मतलब कि इनका सम 90 डिग्री हो सकता है। अगर ये आप लोग बच्चे 30 का लें तो इसका मतलब ये क्या होगा? फिर बच्चे आपके पास 60 का होगा। ठीक है, अगर ये 45 लें तो ये क्या होगा? 45 होगा। इसका मतलब बच्चे ये कि ये जो आपके पास 90 डिग्री एंगल है, इसमें से अगर हम थीटा की वैल्यू को माइनस करते जाएं तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा? ये वाले एंगल की वैल्यू यहाँ पे आती जाएगी। देखिए, मैं अगर आपके पास यहाँ पे कहूँ ये 30 डिग्री है, तो 90 में से बच्चे मैं 30 को माइनस करूँ तो 60 डिग्री आपके पास ये वाला एंगल बनता है। तो इस तरीके से बच्चे देखें, आपके पास यहाँ पे थीटा भी आ गया। ठीक है, 90 डिग्री आपके पास सी एंगल भी आ गया, और यहाँ पे बी वाला एंगल भी आपके पास यहाँ पे राइट हो गया। ठीक है बच्चे, उससे पहले हम नेक्स्ट स्टार्ट करें, मैं आपको छोटी छोटी चीजें जो हमने कल पढ़ी थी वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि आपके पास देखें बच्चे, साइन थीटा गया था, कॉस थीटा गया था और टेन थीटा गया था। इनकी वैल्यूज में बच्चे इसलिए लिखा हूं क्योंकि आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व होनी है वो आपको फिर मसला पेश ना आए। जो वैल्यूज बच्चे आप लोग इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास आसानी से यूटिलाइज हो जाएंगी। देखिए, साइन को बच्चे हमने कहा था कि आपके पास ये औ होता है, कॉस को कहा था ये कौ होता है, और टेन को आप लोगों ने कहा था ये अट होता है। अब बस औ का मतलब बच्चे क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। मैं पी ओवर एच लिख रहा हूं। कॉस का मतलब बच्चे यहाँ पे क्या है? कायदा। कायदा को बेस कहते हैं, मतलब को हाइपोटेनियस कहते हैं। उसके बाद टेन की वैल्यू है अमूर को परपेंडिकुलर, और कायदा को आप लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, अब लोग बच्चे सिर्फ ये वैल्यूज को याद रख लें। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखें कैसे सिंप्लीफाई होते हैं। अब बच्चे स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने फिर लिखी कि इस डायग्राम के बाद कि वी कंसीडर अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास हमने फर्ज किया ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सी है? ए, सी एंड बी है। इन विच बच्चे आपके पास मेजर एंगल ए का एंगल आपके पास बच्चे यहाँ पे क्या है? वो हमारे पास बच्चे यहाँ पे थीटा है। मेजर एंगल सी बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री है। तो देन आपके पास जो मेजर एंगल बी होगा ये क्या होगा? बच्चे हमने यहाँ पे क्या राइट किया है? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये आपके पास कौन सा एंगल निकल आया? मेजर एंगल बी निकल आया। अब बच्चे हमने क्या करना है? यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मेजर एंगल बी जो है, हमने उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाली। अब आपके पास एंगल, उसने कहा कि मेजर एंगल बी, तो बच्चे यहाँ पे जो आपके पास बी है, जो एंगल यहाँ पे है, इसके सामने ये आपके पास क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये बच्चे याद रखना है कि जो एंगल लेंगे उसी के सामने आपके पास वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ऑपोजिट साइड जो है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ये आपके पास जहां एंगल है ये आपके पास बेस बन जाएगी, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और इसलिए तो बच्चे आपके पास क्या रहना है? हाइपोटेनियस। में इनकी वैल्यू लिख देता हूं कि सी के सामने छोटा सी है, ए के सामने बच्चे आपके पास छोटा ए है, और बी के सामने ये वाली वैल्यू छोटा बी है। अब इसी के अकॉर्डिंग बच्चे वैल्यूज हम निकालते हैं। देखिए, हम यहाँ पे निकालते हैं साइन मेजर एंगल बी। यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं, हमने साइन मेजर एंगल क्या निकालना है? बी निकालना है। तो बच्चे यहाँ पे ये बी एंगल है, इसके सामने आपके पास देखें कि ये आपके पास क्या राइट हो जाएगा? अमूर की वैल्यू बच्चे यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर जिसे हम कहते हैं, वो आपके पास मेजर साइड जो है वो ए सी है, वो हमने यहाँ पे राइट कर ली। उसके बाद बच्चे आपके पास हाइपोटेनियस क्या है? ए बी है, तो मेजर साइड जो आपके पास क्या आ जाएगी? यहाँ पे ए बी आ गई। अब ए सी की बच्चे वैल्यू आपके पास यहाँ पे देखें क्या है? बी है। डिवाइड में आप ए बी की वैल्यू देखें तो आपके पास यहाँ पे क्या है? सी है, वो हमने यहाँ पे इसको राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, उसने कहा यूजिंग रेशियोज ऑफ एंगल ए। अब आपने क्या करना है? एंगल ए को बच्चे यूटिलाइज करना है, और आपने कॉज मेजर एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ बच्चे देखिए कॉज ए, अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपके पास आ रही है, तो हमने ये थीटा निकालना है, तो इसके सामने आपके पास ये वाली वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपके पास ये वाली चीज बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो बच्चे हम क्या कहते हैं? कॉस थीटा को पढ़ते हैं कि कौ कायदा बटा बतर। कायदा की वैल्यू बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या है? बी है। तो यहाँ पहले हम साइड लिख लेते हैं कि मेजर साइड ए सी, उसके बाद बच्चे आपके पास क्या है? मेजर साइड ए बी। ठीक है, विच इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है? यहाँ पे बी है,
और ए बी की वैल्यू बच्चे आपके पास क्या है यहाँ पे सी है। बच्चे यहाँ पे हमने मेजर एंगल बी की जगह पे उसकी वैल्यू को भी राइट करना है, तो मैं यहाँ पे फिर ये राइट कर सकता हूँ इसे कि मेजर एंगल जो बी है ये इक्वल है आपके पास साइन, क्या लिखूंगा बच्चे मेजर एंगल बी की जगह पे मैं यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा, ये किसके इक्वल बच्चे आ जाएगा बी डिवाइडेड बाय सी के। बच्चे हमने इसे कह दिया कि ये आपके पास क्या इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी वैल्यू भी पुट कर देता हूं कि आपके पास जो मेजर एंगल ए है बच्चे उसकी वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे मेजर एंगल ए आपके पास बच्चे थीटा है, मैं इसकी जगह पे थीटा को राइट कर देता हूं तो ये इक्वल आ जाएगा बी डिवाइडेड बाय सी के। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ ये आपके पास क्या है इक्वेशन नंबर 2 है। तो बच्चे आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 को देखेंगे ये वाली साइड जो है बी ओवर सी है, ये वाली साइड भी बी ओवर सी है, इसका मतलब कि जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी ये वाली जो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड होंगे ये भी आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे इसको राइट कर सकते हैं कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस का जो थीटा है वो किसके इक्वल आ गया आपके पास कॉस थीटा के इक्वल आ गया। बच्चे यहाँ पे देखिए कि अब आपके पास जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो क्या बन के आ गए हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आ गए कॉस थीटा के। इसी तरीके से बच्चे हम इनकी दूसरी वाली वैल्यूज को भी निकाल लेंगे, तो हम यहाँ पे राइट करते हैं कि सिमिलरली इसी तरीके से आपके पास बच्चे जो कॉस के साथ अब वैल्यू आएगी 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ, वो आप लोगों ने याद रखना है कि जब साइन कॉस में शिफ्ट हुआ है तो कॉस 90 डिग्री माइनस जो थीटा है ये साइन में शिफ्ट हो जाएगा और एंगल ये वाला जो होगा बच्चे थीटा वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, तो ये बच्चे छोटा सा कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरीके से बच्चे मैं यहाँ पे टेंजेंट की वैल्यू लिखता हूं कि अगर मेरे पास tan 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाए और कॉट की वैल्यू बच्चे 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाए तो इनकी वैल्यू बच्चे हम कैसे राइट करेंगे। देखिए tan जो है वो आपके पास शिफ्ट हो जाएगा कॉट के अंदर और ये वाला जो एंगल होगा वो आपके पास थीटा यहाँ पे राइट हो जाएगा। जब कॉट आपके पास बच्चे आएगा 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ तो ये चेंज हो जाएगा किसमें tan थीटा के अंदर। ठीक है, इसके बाद बच्चे आपके पास वैल्यू है कि सीकेंट की, सीकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बच्चे जब वैल्यू आपके पास सीकेंट वाली आएगी तो ये कोसिकेंट में चेंज हो जाएगी, कोसिकेंट थीटा आ जाएगी। और जब आपके पास बच्चे कोसिकेंट की वैल्यू आ जाए 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ तो ये आपके पास चेंज होगी किसके अंदर सीकेंट थीटा के अंदर। ये बच्चे हमने सीकेंट को कोसिकेंट में और कोसिकेंट को सीकेंट में इसलिए चेंज किया, यहाँ पे देखेंगे जो साइन वैल्यू थी वो कॉस में चेंज हुई थी और कॉस साइन में चेंज हुई थी। बच्चे कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है तो देखिए जब सीकेंट हमने यहाँ पे बच्चे लिखा तो आपके पास जो कोसिकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल आ गया। तो इसी तरीके से ये वैल्यू बच्चे कोसिकेंट को जब लिखा तो वो सीकेंट के इक्वल आ गया। तो ये बच्चे आपके पास थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बच्चे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। वैल्यू लिखी है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसमें उसने कहा कि जो फिल इन द ब्लैंक्स बच्चे आपके पास ये गिवन है इनको आप लोगों ने फिल करना है। बच्चे अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो अभी डिस्कस करके हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने बच्चे इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट बच्चे आपके पास वैल्यू है sin 30 डिग्री विच इज इक्वल टू sin 30, 90 में से 60 को माइनस करें तो बच्चे आपके पास क्या आता है 30 डिग्री आता है। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस के अंदर बच्चे चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लेंगे और ये वैल्यू आपके पास साइन किस में चेंज हो जाएगी कॉस में चेंज हो जाएगी और यहाँ पे एंगल बच्चे आप लोगों के पास क्या आएगा, जो एंगल यहाँ पे राइट होगा वही एंगल आप लोगों के पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो cos 60 डिग्री के ये इक्वल आ जाएगा। ये बच्चे पार्ट नंबर सेकंड आपके पास वैल्यू है cos 30 डिग्री विच इज इक्वल टू cos 90 माइनस 60 डिग्री। देखिए 90 में से 60 को माइनस करें तो आपके पास 30 आता है। सॉल्यूशन के बाद बच्चे हम इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट करेंगे। अब ये आपके पास 90 माइनस थीटा की शक्ल में है तो cos किस में बच्चे चेंज हो जाएगा, आपके पास साइन में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे जो एंगल आपके पास बच्चे राइट होगा वो आपके पास वैल्यू यहाँ पे राइट हो जाएगी। तो साइन आपके पास जो cos 30 है वो sin 60 के इक्वल आ गया और बच्चे जो sin 30 था वो आपके पास cos 60 के इक्वल आ गया। अब बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 3 है tan 30 डिग्री विच इज इक्वल टू tan 30 है तो बच्चे 90 डिग्री में से हम 60 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 30 आ जाएगा। सॉल्यूशन के बाद बच्चे क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट करेंगे। अब tan बच्चे आपके पास किस में कन्वर्ट होगा, कॉट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो एंगल होगा बच्चे आपके पास वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो cot 60 डिग्री यहाँ पे राइट हो गया। अब बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू है tan 60 डिग्री विच इज इक्वल टू tan, अब 60 है तो बच्चे 90 में से हम 30 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। सॉल्यूशन के बाद बच्चे क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट करेंगे। अब tan किसके अंदर बच्चे चेंज हो जाएगा, कॉट के अंदर चेंज हो जाएगा। यहाँ जो एंगल होगा आपके पास बच्चे वही वाला एंगल आप लोगों ने यहाँ पे राइट करना है जो वैल्यू आपके पास tan कॉट में चेंज हो गई है।
अब पार्ट नंबर 5 है बच्चे साइन 60 डिग्री विच इज इक्वल टू साइन इंटू 60 है, तो 90 में से 30 को माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। तो सोल्यूशन के बाद बच्चे क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज हमने राइट किया। बच्चे ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है, हम सिर्फ यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकाल के लिख रहे हैं कि ये साइन कॉस टेन किस में चेंज हो रहे हैं। अब साइन बच्चे चेंज हो जाएगा किस में, कॉस के अंदर। यहाँ आपके पास क्या है 30 डिग्री है, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 डिग्री। आप लोगों ने ये वाला एंगल नहीं बच्चे राइट करना है, एंगल जो यहाँ पे होगा 90 में से माइनस हो रहा होगा वो यहाँ पे आप लोगों ने राइट करना है। अब आपके पास पार्ट नंबर 6 है कॉस 60 डिग्री, आपके पास 60 है तो 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो बच्चे आपके पास ये 60 के इक्वल आ जाएगा। सॉल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट किया। अब बच्चे कॉस किस में चेंज होगा, साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, और ये वाला एंगल आपके पास यहाँ पे क्या है 30 डिग्री है, ये बच्चे आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 7 में बच्चे देखें कि साइन 45 है। अब 45 है तो बच्चे 90 में से क्या करेंगे, हम 45 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 45 ही आएगा। तो बच्चे सॉल्यूशन के बाद हमने इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट किया। साइन आपके पास बच्चे चेंज हो जाएगा कॉस के अंदर, और यहाँ एंगल देखें आपके पास 45 है, तो इधर हमने साथ में 45 को राइट कर दिया, ये इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 8 में देखें बच्चे वैल्यू है tan 45 डिग्री, यहां भी 45 है तो बच्चे 90 में से 45 को उसने देखे माइनस करके लिखा हुआ है तो वो इसी के इक्वल है। ये 90 माइनस 45 बच्चे इसलिए लिखा है कि इसको आप उसने 90 माइनस थीटा की शक्ल में बना के लिखा है। ठीक है, सॉल्यूशन के बाद बच्चे क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट किया। बट tan आपके पास किस में चेंज होगा, कॉट के अंदर चेंज हो जाएगा, और यहाँ आपके पास एंगल 45 है तो इसके साथ एंगल 45 डिग्री यहाँ पे राइट हो गया। अब लास्ट पार्ट है बच्चे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का वैल्यू देखें, आपके पास लिखी है उसने पार्ट नंबर 9 की cos 45 डिग्री, ये इक्वल है cos 90 माइनस 45 डिग्री। तो बच्चे सॉल्यूशन के बाद हम इस क्वेश्चन को एक दफा एज इट इज राइट कर लेंगे। अब cos किस में बच्चे चेंज हो जाएगा, साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, यहाँ एंगल आपके पास 45 डिग्री है तो हम यहाँ पे 45 डिग्री लिख देंगे, दैट इज योर आंसर। एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, आपके पास बचे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है ए बी एंड सी, उसके अंदर क्या है कि मेजर एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, उसने बता दिया कि बी के ऊपर एंगल क्या है 90 डिग्री है, एंड सी इज एन एक्यूट एंगल, और सी आपके पास क्या है एक्यूट एंगल है और 60 डिग्री, वो कितना है 60 डिग्री है। एक्यूट का मतलब कि 90 से कम एंगल होगा। आल्सो उसने बता दिया कि बच्चे के मेजर एंगल ए जो है वो किसके इक्वल है ए ओवर बी, ए का उसने क्या बता दिया ए ओवर बी के इक्वल है। यहाँ पे इसका मतलब कि हमारे पास ए ओवर बी, हमारे पास साइन उसने बात की, तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चे आपके पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होती है। तो बच्चे जहां पे आप लोगों ने एंगल लेना है उसके ऑपोजिट साइड आपके पास क्या होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, और जहां एंगल होता है उसके साथ आपके पास बेस होती है, ये याद रखना। अगर एंगल यहाँ पे होगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, और अगर आपके पास एंगल यहाँ पे होगा तो फिर ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। ठीक है, ये आपने बात थोड़ी सी याद रखनी है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ आपके पास वैल्यूज को निकालते जाना है। उसने पूछा कि फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर आपके पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी हुई हैं, वो कह रहा है कि इसको हमें मालूम करके दें। तो बच्चे मैंने सबसे पहले देखें कि इस एंगल 60 के लिए कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिखें कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, वही औ के अकॉर्डिंग। कॉस थीटा कॉ का मतलब काफ से कायदा यानी कि बेस, और वाव से वतर मतलब हाइपोटेन्यूज। आइन से अमूद है बच्चे tan के लिए, और काफ से कायदा है तो देखें परपेंडिकुलर ओवर बेस, मैंने यहाँ पे राइट कर लिया। इन्हीं के अकॉर्डिंग हम देखें बच्चे वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड करते जाएंगे। बच्चे पार्ट नंबर फर्स्ट है आपके पास कि मेजर साइड बी सी डिवाइडेड बाय मेजर साइड ए बी, हमने सॉल्यूशन के बाद बच्चे इसको एज इट इज राइट किया। अब यहाँ पे देखें कि बी सी जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, ये बी और सी है, ये बच्चे आपके पास इक्वल है यहाँ पे ए के, तो इसकी जगह ए आ जाएगा। और मेजर साइड जो ए बी है, ए बी वाली बच्चे ये साइड है, ये किसके इक्वल है आपके पास यहाँ पे सी के इक्वल है, तो बच्चे यहाँ पे ए ओवर सी जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चे देखिए पार्ट नंबर सेकंड है आपके पास cos 60 डिग्री। अब 60 डिग्री बच्चे आपके पास एंगल यहाँ पे बन रहा है, cos के लिए हमने क्या पढ़ा वो किसके इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बच्चे सॉल्यूशन के बाद cos 60 डिग्री लिखा, और ये हमने लिखा कि ये इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो बच्चे बेस की यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या है आपके पास a है, और हाइपोटेन्यूज की बच्चे यहाँ पे वैल्यू देखें क्या है b है, तो बच्चे यही आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। तो आपके पास पार्ट नंबर थर्ड में वैल्यू क्या है tan 60 डिग्री। हम सॉल्यूशन के बाद बच्चे tan को एज इट इज राइट कर लेंगे। ये हमारे पास थीटा के अकॉर्डिंग tan है, तो tan किसके इक्वल है बच्चे परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है, तो बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर लिया कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ बच्चे देखें कि इसके अकॉर्डिंग आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है यहाँ पे c है, और बेस की वैल्यू बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या है a है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें बच्चे पार्ट नंबर 4 में है कोसिकेंट पाई बाय 3। अब बच्चे पाई बाय 3 पहले हम एंगल को देख लें, इसको हम बाद में सॉल्व करते हैं।
पाई की बच्चे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी कि पाई इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो 180 को बच्चे 3 पे डिवाइड करवाएं तो आपके पास क्या आंसर आता है 60 डिग्री आता है। इसका मतलब कि ये भी आपके पास इसी बेस पे हमारे पास काम करेगा। अब कोसिकेंट का मतलब बच्चे आपके पास ये रेसिप्रोकल होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 3 के। कोसिकेंट रेसिप्रोकल किसका है, साइन का है। तो इसका मतलब बच्चे अब आपके पास 1 डिवाइडेड बाय साइन की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल है, P ओवर H, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के बच्चे इक्वल है। तो ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो नीचे बच्चे H है ये ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर के। तो बच्चे यहाँ पे देखें हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास कितनी है, B है, और बच्चे आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, C है। तो ये बच्चे आपके पास आंसर किसका आ गया, कोसिकेंट पाई बाय 3 का आंसर आ गया। अब बच्चे आपके पास पार्ट नंबर 5 में देखिए उसने बात की है कोट 60 डिग्री की। अब बच्चे कोट आपके पास किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो हम इसे यहां पे राइट कर लेंगे कि 1 डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री। अब देखिए बच्चे tan की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे 60 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या पढ़ी है कि वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होती है, तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब बच्चे हम इसको फिर यहाँ पे क्या राइट करेंगे, ये नीचे वाला b ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू बन जाएगी बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर के। तो बच्चे यहाँ पे देखें बेस की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पे a है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चे आपके पास कितनी है, यहाँ पे c है। तो ये बच्चे आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, कोट 60 डिग्री का आंसर आ जाएगा। ये बच्चों अब हमारे पास देखिए पार्ट नंबर 6 है साइन 30 डिग्री। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि ये वाला जो b एंगल था ये आपके पास था 90 डिग्री, आपका c एंगल था 60 डिग्री, तो आपके पास यहाँ पे एंगल क्या आएगा 90 माइनस थीटा करें तो आपके पास ये एंगल आएगा 30 डिग्री। अब उसने बच्चे बात की है कि साइन 30 डिग्री को मालूम करना है, तो बच्चे हमने ये कहा कि जिस जगह पे हमने एंगल को मालूम करना है उसके सामने हमारे पास क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब कि अब a परपेंडिकुलर है और c आपके पास क्या है, बेस है। हाइपोटेनियस बच्चे सेम रहेगी, सिर्फ ये आपस में चेंज हो जाएंगे। तो मैंने बच्चे यहाँ पे साइड पे लिख लिया कि परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास क्या बन गई है, a बन गई है, बेस आपके पास c बन गई है, और हाइपोटेनियस क्या बन गई है, b बन गई है। अब इन वैल्यूज को बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके राइट कर लेते हैं। देखिए बच्चे सोल्यूशन के बाद हमने लिखा कि साइन 30 डिग्री। अब ये थीटा जो है वो आपके पास किसके है, 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये जो वैल्यूज है आपके पास बच्चे राइट हुई है। साइन 30 का मतलब आपके पास बच्चे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है। तो बच्चे यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास a है और हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास b है, तो यही आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब है cos 30 डिग्री, तो बच्चे cos का मतलब क्या आपके पास वो किसके इक्वल होगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। तो बच्चे बेस की वैल्यू आपके पास यहाँ पे देखें c है और हाइपोटेनियस की वैल्यू आपके पास b है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब पार्ट नंबर 8 में देखिए बच्चे उसने कहा कि tan पाई बाय 6। अब पाई को बच्चे हम पढ़ते हैं कि वो 180 डिग्री होता है और 6 पे इसको डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर 30 डिग्री आता है। इसका मतलब कि आप लोगों ने tan है वो 30 डिग्री की वैल्यू निकाल ली है। तो बच्चे tan आपके पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चे आपके पास a है और बेस की वैल्यू आपके पास c है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चे पार्ट नंबर 9 देखिए उसने वैल्यू लिखी है सेकेंड 30 डिग्री। अब सेकेंड बच्चे रेसिप्रोकल किसका होता है, cos का, तो फिर हम इसे राइट कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय cos आपके पास बच्चे किसके इक्वल होते हैं, हमने पढ़ा कि बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल होते हैं, हमने यहाँ पे राइट कर लिया ये बेस ओवर हाइपोटेनियस के इक्वल है। अब ये हाइपोटेनियस बच्चे ऊपर चला जाएगा, बेस आपके पास नीचे रहेगा, तो आपके पास ये जो सेकेंड 30 डिग्री है। अब इसका आंसर आपके पास बच्चे देखें क्या आता है, हाइपोटेनियस में आपके पास बच्चे यहाँ पे b है और आपके पास बेस में बच्चे वैल्यू क्या है, यहाँ पे c है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चे cot 30 डिग्री देखें, cot किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चे, 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास बच्चे ये tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हमने इसे 1 डिवाइडेड बाय 30 डिग्री की शक्ल में राइट कर लिया। अब ये बच्चे आपके पास देखें कि 1 डिवाइडेड बाय tan आपके पास बच्चे किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल है, हमने इसको बच्चे यहाँ पे राइट किया। अब ये b ऊपर चला जाएगा और आपके पास ये p जो परपेंडिकुलर है ये नीचे रहेगा। अब बच्चे यहाँ पे देखें जो cot 30 डिग्री है उसका आपके पास आंसर क्या आता है, बेस की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे c है और परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ पे a है, तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जी बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 6.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को जो इंतहाई इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन थे उनको हमने डिस्कस किया। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास एज एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं क्योंकि वो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, और ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन टाइप भी आ सकते हैं और एमसीक्यूज में भी ये बच्चे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने इनको आपके सामने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर लाजमी प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त
पहुंचती रहे। बच्चे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।